परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री शतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम वंदनीय भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम समी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों का दिव्य जीवन चरित्र जो है वो श्रवण कर रहे हैं। करमेती भाई जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल हमने श्रवण किया करमेती भाई जी महाराज वृंदावन में यमुना तीर पर बैठ करके और भजन सुमरण करना प्रारंभ करते हैं। अपनी वृत्तियां जो बाहर मुख होती है उन सभी को अंतर्मुख करके और नाम की साधना में करमेती भाई जी महाराज लगते हैं। जैसे श्रवण बंद अनहद सुन बाजा, वचन बंद होए आगम बाजा। बाहर से श्रवणों को बंद किया, कान से बाहर की आवाज सुनना बंद करके और अंतर की आवाज को सुनना प्रारंभ किया। ग्राण बांध ले परमद वासा, नैन बांध हुआ ब्रह्म प्रकाश। नासिका जो हमारी बाहर की गंध सुगंध इत्यादि को अनुभव करती है, सूंघती है, करमेती भाई जी महाराज ने उस विषय को पलट करके और अंतर में भगवत अनुभव की सुगंध को लेना शुरू किया। इस प्रकार से साधना में लग करके करमेती भाई जी महाराज निरंतर नाम का स्मरण करने लगी। उधम बंद सिरजन हुआ दाता और जमुना नीर पिलावे हाथा। जब करमेती भाई जी महाराज किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करती, सारा उद्यम जो है वो बंद करके केवल भगवान के भजन करने के लिए बैठ गई, तो परमात्मा स्वयं अपने हाथ से करमेती भाई जी को जल पिलाते हैं, उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। भक्ति में कितना प्रभाव होता है। भक्ति भगवान को वशीभूत कर देती है। भक्त भगवान को अपने अधीन कर लेता है अपनी भक्ति को लेकर के। सच्ची लगन हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा प्रेम अगर परमात्मा के प्रति हो, नाम में सच्ची श्रद्धा हो, तो हर प्रकार से जो है परमात्मा भगत की रक्षा करते हैं। उधम बंद सृजन हुआ दाता। जब उधम बंद किया, कोई कार्य नहीं किया, करमेती भाई जी केवल भजन के अंदर में लग गए, तो जमुना नीर पिलावे हाथा। यमुना जी का नीर भगवान स्वयं अपने हाथ से और करमेती भाई जी को पिलाते। पनवाड़ो उनको पहुंचाओ, भूखी भक्त मोय नहीं भावे। भगवान अपने भक्त को किसी प्रकार से तकलीफ में नहीं देख सकते। लोग चिंता करते हैं, कल प्रसंग में आया था कि सबसे बड़ा संशय क्या है, पेट का। संतदास जी महाराज भगवान से कहते, प्रभु तुमने ये मनुष्य शरीर बहुत अच्छा दिया, हाथ बहुत अच्छे दिए,
जिससे सुकृत कार्य कर सकते हैं। नेत्र बहुत अच्छे दिया, आपके दर्शन कर सकते हैं। कान बहुत अच्छे दिए, इनके द्वारा आपकी चर्चा को श्रवण कर सकते हैं। मुखारविंद अच्छा दिया, आपके गुणानुवाद कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। पैर अच्छे दिए, आपके धाम तक जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। सारा शरीर अच्छा दिया, एक पेट अच्छा नहीं दिया। पेट दियो प्रभु पाप लगाए। ये पेट आपने दे करके क्या इस जीव के ऊपर रीस की? ये प्रसंग कल सत्संग में हमने सुना। क्यों? क्योंकि सारे जीव इस पेट के पीछे ही लगे हैं, इसको भरने के चक्कर में ही लगे हैं। सारा जितना भी हमारा उद्यम है, काम है, वो सब पेट के लिए ही है। पेट के लिए सारी भागदौड़ है। अगर पेट नहीं होता तो सारे जीव आपका भजन ही करते, सुमरण ही करते, दूसरा कोई काम ही नहीं था। सारा काम हम जो करते वो पेट के लिए ही करते हैं। तो ये काम प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि इस बात की तुम्हें क्या चिंता है? पेट का क्या संशय? ये तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। मैंने पेट दिया है तो उसकी भरपाई भी मैं कर दूंगा। ओए निश्चिंत करे मत चिंत ही। पेट दियो, जिसने पेट दिया है वो चून भी देंगे। चोंच दियो सो चून ही देंगे। जिसने पेट दिया वो भरेगा। उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम तो निश्चिंत होकर के नाम का स्मरण करो, भजन करो, साधना करो, बाकी की चिंता को छोड़ दे। चिंता दीन दयाल को कोमन सदा आनंद, जायु सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया है, जिसने ये शरीर दिया है, उसने व्यवस्था पहले कर दी है। प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। हमारे जो भाग्य में लिखा है वो तो हमारे पहले से निर्धारित हो चुका है। ये शरीर तो उस प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जैसा हमारा प्रारब्ध है उस हिसाब से ये शरीर मिलता है, और वो प्रारब्ध की सारी वस्तुएं आपको स्वतः मिल जाएगी। तुम इस बात की चिंता न करो। और जो जीव इस प्रकार से निश्चिंत होकर के केवल परमात्मा के स्मरण में लग जावे, भजन में लग जावे, परमात्मा उसकी व्यवस्था करते हैं। करमेती भाई जी जब भजन में लगे तो भगवान कहते हैं कि भगत भूखा हो वो मुझे नहीं भाता, मुझे नहीं सुहाता। जाकर के उनकी भगवान जो है सहायता करते हैं। जब करमेती भाई जी भजन में बैठे, भगवान ने देखा तो भगवान ने लोगों के अंदर में इस प्रकार की भावना जागृत करी। तो लोग फिर करमेती भाई जी के लिए कोई भोजन, कोई वस्त्र, कोई कुछ लेकर के जाते हैं। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले जावे। अब अनेक प्रकार के लोग संसार में होते हैं। कोई भाव से, श्रद्धा से संतों को अर्पण करता है। करमेती भाई जी के पास में ला करके रखते हैं तो कोई वहां से उठा करके ले भी जाते हैं। तो ना तो लाने वाले के ऊपर करमेती भाई जी की दृष्टि है और न कोई लोग ले जाने वाले के। भेदभाव मन में नहीं आने, परमात्मा को कीर्तन जाने। किसी के पास प्रति भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि लाए है उसके ऊपर राजी, ले जावे उसके ऊपर रोष करे, नहीं। सब परमात्मा की लीला है। समय पर जिस प्रकार की सुविधा में परमात्मा रखे, भगत उसी में संतुष्ट रहता है। कुछ मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव से जो रहे वही तो साधु है, वही तो संत है। सुख सारण करता रची नर देहि जिन काज, करमेती साचा किया बोल बोल सब काज। बोलो राम। सुख सारण जी महाराज कहते हैं
कि उस करतार ने, उस परमात्मा ने ये नरदेही जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए बनाई है, जिसके लिए रची है, ये मनुष्य शरीर जिस लिए हमें दिया है, कर्मेती भाई जी ने वो कार्य किया है, कर्मेती साझा किया। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है? ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। साधन सुमिरन करके सुरत शब्द का योग के द्वारा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके परम शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और जो ये कार्य न करके इसे संसार के अंदर में लगाता है, वह इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाता है, परमात्मा का वह कर्जदार होता है। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है और बड़े सोच विचार करके दिया, बड़े अरमानों से दिया है कि इस जीव को मैं ये मनुष्य शरीर दूं, ये अपना कल्याण कर लेगा, ये अपना भला कर लेगा, ये इस जन्म मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से निकल करके और सदा सदा के लिए परम आनंद में विलीन हो जाएगा। लेकिन जीव जो है इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में और संसार के अंदर में इस प्रकार लग जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है। हे कोई बड़भागी, कोई जिज्ञासु जिसे महापुरुषों की शरण मिल जावे, संतों का सानिध्य मिल जावे, सत्संग मिल जावे, जीवन में जागृति आ जावे, भजन साधन में लग जावे, वो अपने इस मनुष्य शरीर को सार्थक कर लेता है भजन करके और इसकी कीमत को, इसके भगवान के उपकार को पूर्ण कर लेता है। सुख सारण करता रची नरदेही जिण का, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर रचा है, कर्मे थी साचा किया, बोल बोल सब काज, कर्मे थी भाई ने सब साचा किया। महापुरुष जो नाम लिवारी हुए हैं, जिन्होंने सुरत शब्द का योग किया है, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उन्होंने अपना कोल बोल सब साच किया है। हम तो भूल गए हैं। वाणी में कहते हैं हमने वचन दे करके आए भगवान को, गर्भ में जब 9 मास तक ऊँधे लटके परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपके नाम को कभी भूलूंगा नहीं, विसारूंगा नहीं, कृपा करके आप मुझे इस दुख से छुड़ा। गर्भ में कोल ही की ना तभी लगे नाम को चीना, गर्भ में कोल ही की ना तभी लगे नाम को चीना, निकालो नरक से मोही विसारो नेक ना तो ही, निकालो नरक से मोही विसारो नेक ना तो ही। हे प्रभु, हे परमात्मा, इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं एक पल भी तुम्हें विसारूंगा नहीं, सदा सर्वदा तुम्हारा नाम का स्मरण करता रहूंगा, नाम का गुण गाता रहूंगा। ये गोल हम सब करके आए हैं, क्योंकि हम सब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से पहले 9 महीने तक उस कष्ट को भोग करके आए हैं। बोलो ना। लेकिन ये जीव जब जन्म लेकर के बाहर आता है तो उस गोल को भूल जाता है। हीरा जब आन पड़ा धरणी, भई कछु और ही करनी, हीरा जब आन पड़ा धरणी, भई कछु और ही करनी, लिया जब गोद में माँ
हीरा जब आन कड़ा धरणी, जब ये जन्म लेकर के बाहर आया तो भई कछ और ही करनी, भूल गया अपने वादे को, भूल गए अपने कोल वचन को, विसार दिया परमात्मा के नाम को और संसार के अंदर में लग गया। लिया जब गोद में माता, तोड़ दिया नाम से नाता, माने जैसे गोद में लिया परमात्मा को भूल गया और मां के अंदर लग गया। धीरे धीरे बड़ा बड़ा लेकिन परमात्मा को कभी याद नहीं किया। परमात्मा की यादें कभी नहीं आई, अपने आप को संसार में ही लगाया। जैसे जैसे बड़ा हुआ संसार के लोगों से यारी दोस्ती की, संसार के लोगों से मित्रता की, संसार के अंदर में अपने पराये में लग करके परमात्मा को तो पूर्ण रूप से विसार ही दिया। बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया तो संत कहते हैं बरस जब 20 में आया, सूरत नहीं नाम से लाया। बरस जब 20 में आया, सूरत नहीं नाम से लाया। 20 वर्ष का हो गया लेकिन परमात्मा की सुधि नहीं आई, यादें नहीं आई और सारा जीवन ही इसी प्रकार से संसार में लग करके ये जीव गवा देता है। बड़े भाग्यशाली है वो जीव जिसे महापुरुषों की सानिध्य मिल जाती है, शरणागति मिल जाती है। उन भाग्यशालियों में हम भी शामिल हैं। अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमें सत्संग मिली है, संतों का सानिध्य मिला है, भगवत नाम श्रवण करने के लिए मिलता है। ये विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और नाम के सुमरण में लग करके भजन करके अगर हम परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो समझो हमने इस मानुष्य जीवन को सार्थक कर लिया। अगर इतना ना हो सके, कल्याण ना हो तो इतना साधन तो हो जावे कि कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिल जावे। तो पुनः साधन में लग करके, भजन में लग करके फिर आगे की यात्रा और कर लेवे। नहीं तो लग 84 भटकर नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुहा पक्षी कीट। 84 से भटक कर यहाँ आए और यहाँ कुछ न किया तो पुनः वो 84 तैयार है। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, करना तो कल्याण के लिए है, मोक्ष के लिए है। अगर इससे छूटना है तो कुछ करना है, और अगर 84 में जाना तो कुछ नहीं करना। फिर तो आप संसार में डूबे हो, सोते ही 84 में जाऊंगा। 84 में जाने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, सोता मिलती है। कल्याण करने के लिए साधन की आवश्यकता है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, उसके लिए संत की शरणागति, सदगुरु की शरणागति ग्रहण करनी होगी। तो आगे प्रसंग है, परशुराम कर्मेति सोधे, सुने न माने कोई परमोदे। कर्मेति ध्यावे, माता दुखी कुटुंब दुख पावे। इधर परशुराम जी महाराज कर्मेति भाई जी के पिताजी बड़े दुखी, और कर्मेति पुकार करते हैं। उनकी माता जी, परिवार के सब लोग दुखी है कि कर्मेति कहां चली गई। कर्मेति भाई जी तो भजन में आनंदित हैं। इनके पिताजी कर्मेति भाई जी को ढूंढते हैं, इधर उधर देश देश ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिले। देश देश ढूंढा वन सारा, वाकर में थी प्राण हमारा। फिरत फिरत वृंदावन आए, कोई कर में थी मोय बताए। देश देश में ढूंढ
ढूंढते रहे। परशुराम जी महाराज कहते हैं, पिता जो करमेती भाई जी के, वे कहते हैं करमेती भाई हमारे प्राण है, कोई तो हमें उनका समाचार सुना देवे, कोई तो बतावे कि भाई करमेती कहाँ है। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते करमेती भाई जी के पिता जो है वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। फिरत फिरत वृंदावन आए। वृंदावन में जाकर के पूछते हैं कि कोई करमेती भाई जी का पता बताओ, कोई जानते हैं, किसी ने देखा हो तो। तब वहां पर इस प्रकार की सूचना मिली, पुरवासी सब करे बड़ाई, वहां देखी करमेती बाई। पुरवासी बड़ाई करने लगते हैं कि हमने करमेती भाई जी के दर्शन किए, उन्हें देखा है। और जाके दर्शन पाप दुख भाजे, जेताई विनद उनको छाजे। उनके दर्शन करने से जीव को परम आनंद मिलता है, परम शांति मिलती है। और जितना भगवान का विरध होता है, ऐसा सारा विरध करमेती भाई जी को ही शोभायमान है, क्योंकि उनके अंदर में ऐसी शक्ति सामर्थ्यता, ऐसा गुण है कि जो जीव शरण में जाता है उसे परम शांति मिलती है, परम आनंदित होता है, भक्ति का मार्ग उसे मिल जाता है। इस जीवन को सफल करने का रास्ता उस जीव को मिल जाता है जो करमेती भाई की शरण जाता है। जाके दर्शन पाप दुख भाजे। संतों के दर्शन करने मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, जीव अकिंचन हो जाता है। और दर्शन करने से ही अंतर में भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। लोग कहने लगे, बोले महाराज जो ठाकुर को नेम हमारे, दर्शन करा सांझ अनुसारे। जिस प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन हम सुबह शाम करते हैं, इसी प्रकार से हमारा नियम है, हम नित्य प्रति करमेती भाई जी का दर्शन करते हैं। ओ वृंदावन को गहनो गाई, कुल तारण उतार यहाँ आई। ये वृंदावन का गहना है, एक आभूषण है, यहाँ के जीवों को तारने के लिए। और ये करमेती भाई जी यहाँ पधारे। ऐसे लोग करमेती भाई जी की महिमा करते हैं। लोगों से करमेती भाई जी के बारे में सुनकर के उनके पिताजी करमेती भाई जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, पिता कहे तू क्यों ना होई, लाज कान सब गुण की खोई। पिता कहते हैं तू किस लिए पैदा हो गई, हमारे कुल की सारी लाज कान को तूने धूल में मिला दिया। अब संसार के लोग क्या जाने की क्या लाज कान होती है। अरे जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनके पीछे ही लाज कान टिकी हुई है। बाकी संसार की लाज तो सब धूल में गेड़ी है। संसार की कोई लाज में लाज है? संसार का भी कोई मान में मान है? मान तो तभी है जब आप अपने आप की तरफ लग जावे, साधना की तरफ लग जावे, भजन की तरफ लग जावे, तभी तो लाज बचेगी, वरना तो लाज लूटी हुई है संसार में। इसलिए भजन करते हुए, साधना करते हुए, सत्संग करते हुए कभी भी लोग लाज का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार कुछ भी कहे, जगत का कार्य यही है, भला बुरा कहेंगे, टोसा मोसा देंगे। पिता कहे तू क्यों ना हो,
लाज कान सब कुल की कोई, जीवत मर्दक सबे बिगाड़ियो, जात न्यात में फीटो पाड़ियो। मारे जीवते जीवते ही सारो मारो जीवन बिगाड़ दियो। जात न्यात में, लोक लाज में, सब परिवार में, सगा संबंधियों में, सबका सामने हमारी गर्दन झुकाई। लोग उंगली उठाते हैं कि फलाना की लड़की घर में भाग की, घर छोड़। अरे भागने जावे और कटी कालो मुड़ो करे वो बात अलग है, जने तो माथो नीचो झुकियोड़ी है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति रमई में लग जावे ना, जने तो भी कजड़ो माथो ऊंचो कोई दूजरो है ही जो नहीं। इधर मुख कौन करे भाई, परमात्मा तरफ मुख कौन करे? कोई बड़ा भागी है, कोई पूर्व जन्म का बड़ा अच्छा प्रारब्ध संस्कार है, या कोई महापुरुषों की बड़ी कृपा हो जावे, जन भक्ति तरफ जीव मुख करे, भगवान की तरफ जीव लागे। बाकी होरो नहीं है, ये तो होरो नहीं है, परमात्मा तरफ लागे। संसार में लागना बड़ा हो रहा है, क्योंकि संसार में जानो जैसे जल ढलान की तरफ पेवे ना, यूं है। क्योंकि संसार में आपा जन्म जन्मांतर लागेड़ा, हाँ तो विदर जीव रो सहज ही झुकाव हो जाया करे। परमात्मा से तो घना समेरो आतरो है। परमात्मा तरफ लगना वास्ते शूरवीरता चाहिए, अंतर में संसार के प्रति वैराग्य की भावना है, जब परमात्मा तरफ लगे। और जो भगवान की भक्ति में लगे, परमात्मा रो नाम स्मरण करे, भगवान का भजन करे, समझना चाहिए कि यह बड़ा शूरवीर है, वे वंदनीक है, पूजनीक है। संसार के अंदर में भले ही नाम कमाएड़ो कितनो ही वे, गणे कितनो ही धन वे, वो कोई काम रो नहीं। अगर परमात्मा रो नाम अगर दिन में 2-4 घड़ी लेवे ना, वो उन लखपति से भी श्रेष्ठ है। पिताजी कर्मावती भाई जी को सुनाते हैं, नाक काट मेरो कर देनो, अब हूं जग में मोए न जियो। तूने ऐसा कर्म किया, ऐसा कार्य किया कि लोग में, संसार के अंदर में मारो नाक काटने हाथ में दे दियो। अब मैं संसार में जीव तो मरोड़ा रा समान हूं। ये बात जब करमेती भाई जी ने, करमेती भाई जी रे पिताजी सुनाया, तो बात सुन पर पछे करमेती भाई जी महाराज जवाब दिया। जब बोली करमेती बाई, सुनो पिता जग लाज बढ़ाई। है पिता, मैंने घटाई नहीं है, संसार के अंदर में तुम्हारी लाज को मैंने बढ़ाया है, घटाने का कार्य नहीं किया। लाज शर्म केता दिन केरी, लख 84 आई मेरी। इस संसार की लाज शर्म कितना दिन की है, लोग कितना दिन के वे, और शरीर जड़ते ही क्या ही बचे कौन के। लेकिन संसार की लाज शर्म में लगा रहे, संसार के कारण कायदा में मानता रहे, संसार की बात में सुनता रहे, तो वो 84 नेड़ी है पचे आ गई है। इन वास्ते संसार की बात ध्यान में नहीं। लाज शर्म किता दिन केरी, लख 84 आई। ये कितना दिन की है, थोड़ा दिन है। बच्चे सब लोग जो पहला निंदा करे ना, वही बच्चे महिमा करया करे। जिका पहले भाटा पावे ना, वही बच्चे फूल उछाले। संसार की आई गति है। संसार जो है बिन पैदा लोटो है, कभी कने लुढ़क जावे, कने कने। इन वास्ते भजन करता, स्मरण करता, सत्संग करता, संसार कलारडी का दे देना।
बिर मैंने संसार रो कान कायदो नहीं मानो। हाँ, आप लोक व्यवहार करो, बिर मैंने संसार की बात मान। क्योंकि आप संसार के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो संसार की बात मानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। लोक व्यवहार में संसार का कान कायदा मानो, लेकिन भजन करता, भक्ति करता, स्मरण करता, गुरु सेवा करता, सत्संग करता, संसार रो कान कायदो नहीं भी में तो फिर केवल परमात्मा को नाम स्मरण करना में लग जाओ। लोग कहीं कहवे कहीं नहीं कहवे, इन बात में नहीं ध्यान दो। उम्र बीती बरस 50, अजहु न छोड़ी जग की आशा। है पिताजी, 50 साल की उम्र होगी, हमें कितो जीवनो बाकी बच्चियों है, अभी तक जगत की लाज शर्म में बैठा हो, संसार की आस, संसार से अभी भी मान चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, संसार के लोग वाहवाही करे ये चाहते हो। अरे अब तो भजन में लगो, सुमरण में लगो, ताकि जीव रो भलो है, कल्याण है। लोग गणई बाबा कर दे, गणई तन मान सम्मान कर दे, गणई हार पहरा दे, माला पहरा दे, बिनु कहीं होनो है। अरे लोग भले संसार का नहीं बोले, संसार का लोग भले भला बुरा कहवे, संसार का लोग भले अपना ऊपर थूके, लेकिन अगर अपना भगवान का भजन में लागोड़ा हाँ तो लाख होना चुका। संसार ने नहीं ले, संसार हाथे नहीं आल्या करे तो जावे जने, और नहीं संसार रो कान कायदो हाथे आल्या। मनुष्य यहाँ से जब जाएगा अकेला जाएगा, जो साधन किया है, जो भजन किया है, जो सुकृत कार्य किया है, वही साथ में जाने वाला है, बाकी सब यही रखा रह जाता है। इसलिए परमात्मा का सुमरण करते हुए संसार की तरफ ध्यान ना देते। करमेती भाई जी पिता को उपदेश करते, समझाते हैं, बाल पणो हस खेल गमायो, भर जोबन विषया सुख चायो, वृद्ध भया शीश कर दूजे, श्रवण सुने न नैना सूझे। बालपणो जो है सभी को खेल में व्यतीत हो जाए, बालक ले कहीं होश थोड़ी नहीं रहे, बालपणो खेल में गवा दे रहे। और जब युवा अवस्था आती है तो युवा अवस्था में संसार में लग करके, विषय भोगों में लग करके उस युवा अवस्था को भी जीव खो देता है। बालपना गया, युवा अवस्था चली गई, अब तो बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में साधना नहीं, भजन नहीं, सुमरण नहीं होता। क्यों? वृद्ध भया शीश कर दूजे, श्रवण सुने ना नैना सूझे, ना तो कानों सुनाई देवे, ना कोई आंखें दिखाई देवे, घाटी डगडग हालवा लाग जावे, नाम को सुमरण कर नहीं सके, बैठ नहीं सके, खांसी हाले बार बार, नाम को सुमरण की करवे। मुंडा रे महीने दांत पड़ जावे तो राम राम के बोले, पछे राम राम ही नहीं निकले। फिर नाम को सुमरण नहीं कर सके, वृद्ध अवस्था में नहीं, पहले से अभ्यास है वो बात अलग है। बाकी आप सोचो कि मैं पक्षी भजन कर ले, बुढ़ापा भजन कर ले, ये नहीं होगा। प्रसंग आता है, मीराबाई जी महाराज छोटी अवस्था से भजन में लगे, बोलो राम, बालपने से भक्ति में लगे, गुरु महाराज का शरणा लिया तो मीराबाई जी की माता जी कहती है, मीरा ये समय तुम्हारा भजन भक्ति का नहीं है, अभी तो तुम्हारा खेलने का समय है, खेलो सखियों के साथ में। मीराबाई जी ने पूछ लिया, माता जी तो फिर भजन का कब समय है? बोले तुम बूढ़ी हो जाओ ना, बूढ़िया हो जाओ तब भजन करना, वो समय भजन के लिए। लोग यही कहते हैं, आप कहीं पे भी पूछो तो कि भजन करने के लिए तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कहीं कर्मारा भजन करो, कि बुढ़ापा में भजन। तो मीराबाई जी महाराज के वे माता जी
और बुढ़ापो कद आवे कद नहीं आवे कई भरोसो। आपा देखा आक्या देखदा लोग मरे, बालक मर जावे, जवान मर जावे, बुढ़ापो आवे नहीं आवे फिर कई भरोसो। कई लिखियोड़ो तो है कि पट्टो तो कराड़ो है नहीं कि बुढ़ापो आवे। बजवा का दिन कहो कब आवे, बालक तरुण मरमर जावे। हे माँ ये दिन कब आए, ये तो अभी समय मिला है, बस अभी लग जावे सुमरण में तो हमारे पास समय है। आगे का अगर सोचे कि बाद में होगा तो बाद में का काम तो कभी किसी से नहीं हुआ। कल के ऊपर छोड़ा हुआ काम तो कभी किसी से नहीं हुआ, क्योंकि कल ना तो कल कभी होता है और ना कल का काम कभी होता है। इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। क्या भरोसा है, ये जीवन का क्या भरोसा है। ये मनुष्य दे क्षण भंगुर है, बड़ी मुश्किल से मिला है, उसके साथ साथ में बड़ा क्षण भंगुर है, एक समय में विरुद्ध जाने वाला है। पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात, देखते ही चुप जात है जो तारा प्रभाव। जैसे पानी का बुलबुला होता है, हम देखते हैं अनुभव करते पानी के ऊपर बुलबुला आता है, कितनी देर, थोड़ी देर फूट जाता है। ऐसे ये मनुष्य जीवन है। अभी हम सब साथ में बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कल का क्या भरोसा। कल का क्या भरोसा है कि कल भी हम इसी स्थिति में रहें कि नहीं रहें। अरे संत ने तो एक थोड़े से पल का भी भरोसा नहीं किया। किसो भरोसो सांस को, ग्रास रहे मुख माहे, होठ कंठ हाले नहीं इते कुछ कर। हम अनेक अनेक घटनाएं ऐसी देख रहे हैं। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं करना। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो बुढ़ापे में भजन करने की अगर सोचे तो नहीं होगा। जिस समय सचेतना मिल जावे, जिस समय संतों का सानिध्य मिल जावे, जिस समय सत्संग मिल जावे, ये ज्ञान हो जावे कि जीवन में भजन साधन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और जीवन को मनुष्य इस जीवन को सार्थक करने का सबसे उत्तम साधन यही है, उसी में लग जाना चाहिए। कर्मी दिवाजी महाराज कहते हैं कि व्रत भया शीश कर दूजे, श्रवण सुने न नैना सूझे। जूरा घास रोके पितवाई, सिमरन सुकृत किया न जाए। वृद्ध अवस्था में खांसी पित्त इत्यादि हो जाते हैं, सारी बीमारियां जो है बुढ़ापे में आ जाती है और उनको लेकर के सिमरण सुकृत किया ना चाहिए। ना तो कोई सुमरण कर सकता है और ना कोई फिर अच्छा कार्य कर सकता है। बुढ़ापे में सुकृत कार्य भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पास में धन संपत्ति क्षमता नहीं रही है। या जवानी में तो सब था, हाथ में चाबी थी, लेकिन बुढ़ापे में औलाद ले लेती है। बाबू ये कोना में पड़े रहे, ना तो कोई सुकृत कर सके और ना कोई सुमरण कर सके। इसलिए ये समय अच्छा मिला है। अवसर मिलका देह मिली है, मत कोई गाफल रीझो। मनुष्य जीवन का इतना सुंदर अवसर हमें मिला है। संत हमें बार बार सचेत करते हैं, जागृत करते हैं। ये करमेती भाई जी महाराज के द्वारा जो ये उपदेश है, ये केवल उनके पिता को नहीं है, ये हम सभी के लिए है। क्योंकि हम सबकी स्थिति यही है जैसी स्थिति करमेती भाई जी के पिता की है। जवरो पकड़ जीव को मारे, भक्ति बिना मानव तन हारे। जब पकड़ करके ले जावे इस जीव को, भजन भक्ति नहीं की है तो इस मनुष्य शरीर को हार करके ही हम गए। क्या पाया इसके अंदर? मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हमने पाया क्या है? विचार करें, क्या पाया? खोया तो बहुत कुछ है।
पाया कुछ नहीं। अगर इसे प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सके तो कुछ नहीं प्राप्त किया। अपने कल्याण का साधन नहीं प्राप्त कर सके तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। संसार में जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमने प्राप्त किया है, धन कमाया, जमीन कमाई, बड़ा महल गाड़ी बंगला है, ये सब तो यही रहने वाला है, ये पाकर भी नहीं पाए जैसा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की, ये पाया न पाया एक जैसा है। सिमरन सुकृत किया न जाई, जामन मरण बिगाड़ियो कोई। अब ना तो सुमरन वे न सुकृत वे, तो अपना जन्म मरण सब कुछ बिगाड़ करके ये जीव यहाँ से जाता है। इसलिए जब तक ये समय हमें मिला हुआ है, कि मनुष्य जीवन का समय हमें मिला है, हम इसको सार्थक कर सकते हैं, इसका हम लाभ ले सकते हैं। भजन में, साधना में, सत्संग में ही इसकी सार्थकता है। नर्तन पाए नाम नहीं लिया, से नर जग में मुआ न जिया। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके नाम का सुवर्ण नहीं किया है, वो इस संसार में आयु नहीं आयु बराबरी है। क्या किया संसार में आकर के, आना ना आना उसका बराबर ही रहा। जहां से आया था वापस वही 84 में चले गया। तो आकर के कहीं कमायो कहीं खाई लियो आया। आकर के अगर साधन में लगे, सुवर्ण में लगे, भजन में लगे, गुरु महाराज के बताए मार्ग पर लगे, सत्संग कर ली, तब तो कुछ किया है। और ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। नर्तन पाए नाम नहीं लिया, अगर सुवर्ण नहीं किया, नाम नहीं लिया, से नर जग में मुआ न जिया। ना तो जिया और ना मरा, आया जैसे चला गया। तो करमेती भाई जी महाराज अनेक प्रकार से ये पिता के माध्यम से हम सबको सचेत करते हैं। तो आगे और भी करमेती भाई जी महाराज जो बात बताते हैं वो हम आगे के सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री करमेती भाई जी महाराज की।